ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम होम मेकर्स की ही होती है कि हमने अपने घर के माहौल को किस तरह से बनाना होता है, किस तरह से मौसम के अकॉर्डिंग चेंजिंग लेकर आनी होती है। थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मैंने सोचा कि विंटर के अकॉर्डिंग और थोड़ी स्किन केयर की जो है अपनी बहनों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और जो न्यू व्यूवर्स आए हैं वीडियो देखने के लिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के मज़े के वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगी। फाइनली विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हल्की फुल्की सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और इसके साथ साथ हमारे रहन सहन में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजिंग आती रहती है। और अल्लाह ताला का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हर तरह का जो मौसम है वो पाकिस्तान में जो है इंजॉय करने का मौका मिलता है। सर्दी आती तो बहुत कम टाइम के लिए है लेकिन यकीन करें कि आने से पहले हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर देती है, क्योंकि सर्दी आने से पहले सर्दी की तमाम तैयारियों का जो होना है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने 1 मंथ पहले जो है अपने बिस्तर वगैरह और कपड़े वगैरह जो है और अलमारियों की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस वक़्त बहुत अच्छी धूप आ रही होती है। तो 1 मंथ पहले जो धूप थी और अभी जो धूप है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बिस्तर को और कपड़ों को तेज़ धूप लगवाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बेशक वॉश करके भी रख देना तो एक अजीब सी स्मेल उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैंने अच्छे से धूप लगवा के सारी विंटर की तैयारियां करके ना तो रख ली थी। तो बस अभी जिस चीज़ की ज़रूरत हो आराम से हम निकालते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं विंटर में, क्योंकि एक तो दिन बहुत शॉर्ट होते हैं और जैसे ही शाम होती है उसके बाद ऐसे जैसे टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि हमारे जो रेगुलर रूटीन के काम होते हैं वो तो हम जल्दी जल्दी दिन में ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन शाम के बाद टाइम पास करना थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए ख़ुद को थोड़ा सा एक्टिव करना होगा। अगर विंटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम विंटर का बहाना बना के अपना पूरा टाइम जो है वो बिस्तर में बैठ के गुजार दें, ख़ुद भी लेज़ी लेज़ी रहें, और ज़ाहिर है बच्चे भी हमें देख के लेज़ीनेस फ़ील करने लग जाते हैं। तो हमें अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म करना होगा, ख़ुद को थोड़ा सा बिज़ी करना होगा। विंटर में हमें ख़ुद को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ख़वातीन विंटर में लेज़ी हो जाती हैं, लेज़ीनेस फ़ील करने लगती हैं, तो यही रीज़न होती है कि बहुत सारी मेरी बहनों का वेट भी बहुत गेन हो जाता है विंटर में। जैसा कि हम होम मेकर्स के ऊपर घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उन सब के साथ साथ मेरा ये ख़्याल है कि घर का जो माहौल है वो अच्छा या बुरा होने की जो रीज़न है ना वो हम होम मेकर्स ही होती हैं, क्योंकि हम होम मेकर्स हर चीज़ को देख रही होती हैं, हमने हर चीज़ को लेकर चलना होता है। तो अपने घर के माहौल को भी हमने खुद ही बनाना होता है। तो इसलिए छोटी बड़ी चेंजिंग जो है वो मौसम के हिसाब से अपने माहौल में, अपने घर में करते रहना चाहिए, जिससे ये है कि हमारी लाइफ बोरिंग भी नहीं होती। एक अच्छी सी अपनी रूटीन बनाया करें। जैसा कि समर हो या विंटर हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मुझे जब तक मेरे काम कंप्लीट नहीं हो जाते ना तो मुझे बैठने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। मतलब मुझे होता है कि मेरी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे सारे काम जो हैं वो क्लियर होना चाहिए, मेरे किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सोने से पहले मेरी ये आदत है कि मैं किचन को नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि ये होता है कि सुबह में जब आप उठ के किचन में आते हैं ना तो आपको किचन फ्रेश मिलता है, तो फिर काम करने का मज़ा भी आता है। और विंटर में और समर में दोनों में ही अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन विंटर में ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विंटर में आप कभी भी ये चीज़ मत भूलें कि आपने पानी वाला कोई भी काम करने के बाद आपने जो है ना अपने हाथ मॉइस्चराइज़ ज़रूर करने होते हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें विंटर आने पे अपनी जो रूटीन है उसे बहुत महदूद कर देती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम होम मेकर्स ने ही अपने घर का माहौल जो है ना वो बनाना होता है। जो भी चेंजिंग होती है वो हमने ही अपने रहन सहन में, अपने माहौल में, अपने घर का जो तौर तरीका है ना उसमें चेंजिंग हमने ही लेकर आनी होती है। तो जब हम मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आते हैं ना तो घर के अफराद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो ये चेंजिंग्स जो हैं छोटी छोटी वो हमें करनी चाहिए। इससे ये होता है कि हम बिज़ी भी रहते हैं, हम एक्टिव भी रहते हैं और हम फिट भी रहते हैं। अच्छा, विंटर में जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब से मैंने एक हैबिट बनाई हुई है कि मैं एक थर्मस जो है ना पानी का गर्म बना के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि विंटर में पानी वैसे ही इतना ठंडा हो जाता है
कि बच्चों के लिए तो वो बहुत ठंडा होता है और सम टाइम हमारा भी दिल कर रहा होता है कि बहुत ठंडा पानी है तो हम थोड़ा सा वार्म करके इसे पिएं। और जब ठंडा पानी होता है ना सर्दियों में तो वो ज़्यादा पिया भी नहीं जाता, तो जब हम वार्म पानी पीते हैं ना तो हम उसे आराम से पी लेते हैं एक गिलास। यही रीज़न होती है कि हम विंटर में पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। तो अगर आपको भी मेरी ये हैबिट अच्छी लगे तो आप भी एक थर्मस पानी का बना के ज़रूर रखा करें, बच्चों को भी मिक्स करके पानी दिया करें और ख़ुद भी मिक्स करके पिया करें। इससे ये है कि पानी जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पी सकेंगे। और कुछ बच्चों के इवन के बड़ों के भी गले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें ठंडे पानी से ही जो है ना उनका गला मुतासिर हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा गला भी बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए मेरी बहुत सालों से ये आदत बनी हुई है कि मैं विंटर में थर्मस पानी का गर्म जो है ना वो मैंने ज़रूर बना के रखना है। जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो साथ ही मैं एक थर्मस जो है ना गर्म पानी का करके रख लेती हूँ। और जब आपने गर्म पानी करके रखना है तो आपने बच्चों को ज़रूर बताना है कि इस थर्मस में फ़ुल गर्म पानी है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता कि इसमें कितना गर्म पानी है, या किसी वो ऐसे ग्लास या ऐसे बर्तन में डाल के पी लेते हैं कि जिसमें उन्हें नहीं आइडिया होता बच्चों को कि पानी इतना गर्म है। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा जी आप अपने विंटर को कोज़ी बनाने के लिए, विंटर को एंजॉय करने के लिए जो है सोने से पहले सूप बना लिया करें, उसे ज़रूर एंजॉय किया करें, बच्चों को भी दिया करें। बहुत अच्छी वाइब आती है और ज़ाहिर है एक गर्म चीज़ है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है और फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से शाम में जब मैं जल्दी फ्री हो गई थी, खाना शाना भी हमने खा लिया था, तो मैंने सोचा कि सोने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो क्यों ना मैं सूप बनने के लिए रख दूँ। तो सोने से पहले जो है बच्चे बड़े सब उसे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा सूप बन के रेडी हो गया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं साथ में बॉयल एग जो है ना वो ज़रूर लूँ सूप के। तो साथ में मैंने एग बॉयल किए हैं और क्योंकि विंटर में हमारे पास ना थोड़ा ज़्यादा टाइम बच जाता है तो ख़ुद के लिए कुछ करना चाहें तो ज़रूर करें। लाइफ को जो है वो ज़रूर इंजॉय किया करें। यही छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं, हम अपने तरीके से इंजॉयबल बना सकते हैं जिससे हमारी फैमिली को भी अच्छा लगे, बच्चों को अच्छा लगे, हस्बैंड को अच्छा लगे।